it, as we are saying, it is epithelial tissue. This is the only protective tissue in animal body, and it is found everywhere in our body, everywhere. बॉडी के बाहरी सतह पर आउटर कवरिंग, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, अगर मान लो हार्ट है, हार्ट में, स्टमक में, नोज में, हर ऑर्गन की लाइनिंग बनाता है क्या? एपिथेलियल टिश्यू. सो एपिथेलियल टिश्यूज आर फाउंड एवरीवेयर इन आवर बॉडी एंड इट्स फंक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड. इसके फंक्शन भी स्पेसिफाइड नहीं होते हैं. कैसे भाई? अगर ये एक एपिथेलियल टिश्यू है जो कि आपका, मान लीजिए, इंटेस्टाइन की ये इनर कवरिंग बना रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर वाली कवरिंग बना रहा है एपिथेलियल टिश्यू, तो इसका काम क्या हो गया? सिक्रीशन हो गया. भाई इंटेस्टाइन तो सिक्रीट करता है ना इंटेस्टाइनल जूस. ठीक है. अब अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये स्किन की आउटर कवरिंग बना रहा है, स्किन में भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो भाई स्किन के बाहर की अगर ये कवरिंग है, ऐसा एपिथेलियल टिश्यू है जो स्किन के बाहर मिल रहा है, तो इसका काम क्या हो गया? इसका काम हो गया प्रोटेक्शन, कि हमारी स्किन फटे ना, या फिर हमारी स्किन कट के हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स बाहर ना आ जाएं. ठीक. तो इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, इसके फंक्शन स्पेसिफाइड नहीं होते हैं. आप कोई भी फंक्शन इसके अगर पूछा जाए तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी. सो epithelial tissue, it is a protective tissue and a covering tissue. ठीक है. Found in both internal and external surface of body organs. ये बॉडी ऑर्गन्स के और बॉडी के अंदर की तरफ भी पाया जाता है और बाहर की तरफ भी पाया जाता है. ठीक है. अब अगर ये बॉडी के ऑर्गन के अंदर की तरफ पाया जा रहा है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि अगर ये बॉडी ऑर्गन को कवर कर रहा है, किसी भी ऑर्गन को, या फिर ये स्किन को कवर कर रहा है, तो मैं इसे बोलूँगी एपिथीलियम. ठीक है. ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जो बॉडी ऑर्गन को या स्किन को कवर कर रहा है, उसे हम बोलते हैं एपिथीलियम. और ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जो ब्लड वेसल, ओनली ब्लड वेसल की इनर सरफेस को कवर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम. उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम. ठीक है. तो इसको ध्यान रखना है. नाउ इट्स सेल्स आर क्लोजली पैक्ड. जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसके सेल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. इनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता. इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता. बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता. एंड डजंट हैव ब्लड सप्लाई. डजंट हैव ब्लड सप्लाई. तो एपिथेलियल टिश्यूज़ में ब्लड सप्लाई नहीं जाती, इनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता, और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं. So now we have different kinds of epithelial tissue, right? So first one is simple squamous epithelium. So simple squamous epithelium की जो होते हैं ये, वो फ्लैट सेल्स से बने होते हैं, और फ्लैट सेल्स की एक ही लेयर होगी, एक ही लेयर. ठीक है. कहाँ पाए जाते हैं? ये मिलते हैं ब्लड वेसल्स में, नोज़ की लाइनिंग में अंदर वाली, राइट, बोमन्स कैप्सूल में. बोमन्स कैप्सूल आप पढ़ोगे 10th में, किसमें? किडनी के अंदर, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में. तो अभी छोड़ देते हैं इसको, डिटेल में नहीं जाते. बस अगर इन केस एक्सेप्शनल पूछा गया कि भाई बोमन्स कैप्सूल में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, तो वो बता देना आप कौन सा. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, राइट. सो अब आ जाते हैं किस में. अब मैंने कहा था ये होते तो 3 टाइप के हैं. एक तो हो गया स्क्वामस एपिथेलियम, एक हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और एक हो गया कोलमनर एपिथेलियम. लेकिन
अब ये देखो, स्क्वामस एपिथेलियम भी दो में डिवाइडेड है, एक हो गया सिंपल और एक हो गया स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल हो गया, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। जैसे कि सिंपल वाले में एक ही लेयर होती है, यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारा स्किन पे पाया जाता है। अब आप समझ लो, अगर ये एक लेयर है तो इतना प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा, ऐसे ही अगर हम ज़्यादा लेयर्स बना दें तो वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा, है ना। और स्किन को तो हमें प्रोटेक्ट करके रखना ही पड़ता है, कट जाए कहीं, खून वून निकल जाए तो ब्लड लॉस होगा, राइट। इन्फेक्शन भी हो सकता है, एलर्जीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड हमारा ईसोफेगस जो हमारा फूड पाइप होता है, इसके अंदर वाली लाइनिंग में भी यही वाला टिश्यू पाया जाता है। हमारे माउथ जो अंदर से, जो चीक के अंदर वाले जो ये पोर्शन होता है, इसमें भी क्या पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, मेन हो गया इसका फंक्शन प्रोटेक्शन। वैसे इसके फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट ही कर रहा है। यहाँ पर भाई हमारी स्किन ख़राब ना हो जाए, प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारा ईसोफेगस, गले में जलन ना हो जाए, है ना। कुछ अंदर अगर कोई जैसे हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो, जब हमारे गला छिल जाता है हम बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो टिश्यू को ही नुकसान हुआ होता है, इसीलिए हमारा जो अंदर है वो गला है जो, वो दर्द करने लग जाता है। माउथ यहाँ ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों कह रही हूँ मैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये बाकी जगहों पर भी पाया जाता है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। जैसे कि हमारे लंग्स हो गए, लंग्स एल्वियोलाई हो गए, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। दैट इज़ वाई it's a function of squamous epithelium. Now we have another type of epithelial tissue, that is cuboidal epithelium. It is made up of cube-like cells, that is why it is called cuboidal epithelium. किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है, डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड सेल्स। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो कभी कभी ग्लैंड सेल्स भी बना लेते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, बहुत सारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और एक नया ऑर्गन, एक नया ग्लैंड प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गया, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया। ये सब किसके बने हैं, ग्लैंड्स किसके बने हैं, ये सारे बने हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम के। ये कुछ क्यूबॉइडल एपिथेलियम अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं और एक नया ग्लैंड बना देते हैं। तो ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो ग्लैंड बना देते हैं या ग्लैंड के सेल्स बना देते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स जो ग्लैंड सेल्स बना देते हैं या फिर ग्लैंड ही, पूरा ग्लैंड ही क्रिएट कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। Glandular epithelium is nothing but the modified cuboidal epithelium. ये कुछ नहीं है, ये बस क्यूबॉइडल ही है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही है, राइट। अब आ जाते हैं कोलमनर में। कोलमनर के जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स विच हेल्प इन अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ऐसे ऑर्गन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्लैंड, ऐसे ऑर्गन जो अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का काम करते हैं, उनकी इनर लाइनिंग में ये वाला टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। और ऐसा कौन सा ऑर्गन है, इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो भाई अपना इंटेस्टाइनल जूस भी सिक्रेट करती है ना, और अब्जॉर्प्शन भी करती है, राइट। सो इन दिस काइंड ऑफ ऑर्गन वी हैव अ टिश्यू दैट इज कॉल्ड columnar epithelium. Now some of the columnar epithelium tissues have cilia in it, and these kind of, you know what is cilia? Cilia is finger-like projection in the inner surface of few organs, right? So
So this kind of columnar tissue which have cilia in it is called ciliated columnar epithelium, and these are mainly found in our respiratory tract, right? Some are found in windpipe and fallopian tube, etc., etc. So these were our different kinds of epithelium, and which is an animal tissue. Epithelial tissue is an animal tissue, right? So in our next video we'll be completing our next topic, which is a connective tissue,